इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी एफआईआर में जाति का जिक्र नहीं होगा। इसके अलावा जो अरेस्टिंग मेमो है उसमें भी अब जाति का जिक्र नहीं होगा। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश में जो रैलियां होती हैं वो जातिगत आधारित रैलियां नहीं होंगी और सोशल मीडिया पर भी इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए अधिवक्ता समाज है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसका ग्राउंड पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और कैसे ये लोग इस फैसले को देखते हैं। जो फैसला हाईकोर्ट के निर्देश पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है, आप लोग कैसे देखते हैं? ग्राउंड पे इसका क्या प्रभाव है? देखिए, फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन उसमें कुछ जटिलताएं हैं, विसंगतियां हैं। उन पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है या रिव्यू करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर उसको लागू कर रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसमें एक चीज है, अगर मान लीजिए अरेस्ट मेमो में हम जाति नहीं लिखेंगे, एफआईआर में जाति का जिक्र नहीं होगा, तो फिर जो एससी एसटी के मुकदमे हैं जिसमें हजारों लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि मैं 2-3 लोगों को स्वयं जानता हूं जो संपन्न व्यवस्था में है, लेकिन फिर भी एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जेलों में रखे हुए हैं बहुत सारे लोग। तो उन लोगों पर इस फैसले का क्या होगा? क्या एससी एसटी भी ये जाति व्यवस्था नहीं लिखेगी फिर? क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में तो बराबर होना चाहिए। अगर आप उस क्रीमी लेयर से बाहर आ चुके हैं तो फिर आपको उसका लाभ क्यों मिलेगा? बहुत सारे ऐसे सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग इस मामले में फंसे हुए हैं। इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी बात करनी चाहिए। और जहां तक रहे उत्तर प्रदेश सरकार की, तो सरकार का एक पक्ष ये है कि लगातार हम लोग इधर देख रहे हैं, जब से आदित्यनाथ जी की सरकार का दूसरा टर्म हुआ है, जितने लोग विपक्ष के हैं, इंडी अलायंस के हों, सपा के हों, खासकर उत्तर प्रदेश में जाति उन्माद फैलाने के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए ये फैसला माइलस्टोन होगा। ये फैसला मतलब एक बहुत बड़ा माने स्वागत का कदम होगा, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि कुछ तथाकथित नेता हैं जो हर जिलों को आग लगाने में लगे हुए हैं। जिसका प्रमुख उदाहरण देखेगा तो इटावा है। इटावा में नॉर्मल सी बात थी, कोई कथा कहने गया था, अगर उसने अपराध किया था तो दोनों पक्षों को चाहिए था कि एफआईआर करते, पुलिस जांच करती और जिसकी जो शिकायत थी वो शिकायत दूर होती। लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया, सबने कानून हाथ में ले लिया। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव अपने कार्यालय में बुला करके एक जाति विशेष का जिस तरीके से महिमा मंडन किए, उसका देन हुआ कि इटावा में अहिर ब्राह्मण लड़ गए। सदियों से यादव ब्राह्मण की कहानी है, कृष्ण सुदामा की, कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने आग लगा दिया। सरकार भी तो रामजीलाल सुमन, अभी उनको आप कैसे भूल देंगे? राणा सांगा को ऊट पटांग बोल दिए, जिसका देन हुआ कि आगरा में दलित बनाम करणी सेना और छत्री सेना, कई सारी सेनाओं में लड़ाई हो गई। उसी तरीके से एक नेता है उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं नगीना से, चंद्रशेखर रावण, वो भी एक जाति व्यवस्था पर ही जिंदा हैं। अगर चंद्रशेखर रावण अगर इस फैसले का इंप्लीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार करा ले गई तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका शटर केवल उठता है जाति पर। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, राजभर की राजनीति करते हैं, अनुप्रिया पटेल हो, पटेल की राजनीति करती हैं, और भी ऐसे बहुत सारे एक महान दल है, निषाद पार्टी है, पता नहीं दुनिया भर की कितनी पार्टियां हैं, वो सब केवल एक जाति माने समुदाय को लेकर के राजनीति करती हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले को करा ले गई तो जो वैमनस्यता थी वो वैमनस्यता दूर होगी और सभी सनातनी एक साथ खड़े होकर के एक साथ एक मंडप में, एक मंडल में, एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है। सर, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो जातीय भेदभाव है समाज में वो अब दूर हो जाएगा। नहीं, देखिए, पहले उस फैसले को पूरा पढ़ना होगा। फैसले में एक बात आई है कि अब पुलिस अपने एफआईआर में, गिरफ्तारी मेमो में, जो पुलिस के पोर्टल हैं जैसे एनसीआरबी हो गया, सीसीटीएनएस हो गया, उस पे जातियों का उल्लेख नहीं करेगी। लेकिन वहाँ उसी जजमेंट में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अपवाद भी दिया है कि एससी एसटी समुदाय से जो संबंधित मुकदमे होते हैं, एससी एसटी एक्ट जिसको कहते हैं, वहाँ पे पीड़ित को अपनी जाति और अभियुक्त की भी जाति का उल्लेख करना होगा। देखिए, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो एक नई क्रांति टाइप का फैसला है। कारण है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है जो कहता है समता का सिद्धांत, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, ये सब इन्हीं को आधार बना के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना ये नवीनतम निर्णय दिया है। और ये बहुत सही बात है। उसमें एक कॉलम ये बढ़ा दिया है कि जैसे हमारे किसी साथी ने बता रहा है कि जैसे अव्यवहारिकता किसी भी नए काम को चालू करेंगे तो कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से घबरा कर नया काम चालू न किया जाए, ये भी सही नहीं है। जैसे कि उसमें अभियुक्त का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, वहाँ
माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वहाँ माता का भी नाम जोड़िए, जाति बेस छोड़ के वहाँ परिवार बेस लगाइए, और एक पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहेगा आदमी। जैसे किसी को फैसला देना हो, चाहे विवेचक हो, माननीय न्यायालय हो, कोई भी ऐसा कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होता नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित विवेचक मान लीजिए बाबू साहब निकल गए, एक उदाहरण के तौर पर अभियुक्त उन्हीं की जाति का निकल गया और पीड़ित बेचारा किसी SC ST समुदाय से निकल गया, तो यहाँ पे जाति का उल्लेख करना अनिवार्य है। यही माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा, सामान्य तौर पे कहा कि जातिगत भेदभाव ऐसे ही समाज में देखिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टियों में कुछ अच्छे लोग और कुछ गंदे लोग मौजूद हैं। वो अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए जाति आधार पे, धर्म आधार पे सबको एक दूसरे से लड़वाते रहते हैं। हम लोग को इसका पार्ट नहीं बनना है। हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग कानून की बात करेंगे। हम अपने कानून से मतलब है, सरकार किसी की रहे किसी की जाए, हमको अपने न्यायालयों पे भरोसा है और हमें कानून पे भरोसा है। और न्यायालय की दृष्टि, न्यायालय के जो दृष्टिकोण न्यायालय ने दिया है, एक सोचने का नया नजरिया दिया है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हम उस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं। ये सब फैसले बहुत शुरू में ही आ जाने चाहिए थे। चलिए कुछ और लोग भी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कहीं न कहीं जो समाज में जाति भेदभाव होता था उसको रोकने का एक प्रयास किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए, हमारे भारत में आज़ादी के पूर्व में भी और आज़ादी के पश्चात भी जितने भी राजनीति से जुड़े लोग थे, वो जातियों का इस्तेमाल अपने लाभ हेतु करते थे। कोई भी नुकसान में या कोई भी संकट की घड़ी में जाति का इस्तेमाल नहीं करता है। उस जाति से कितना लाभ ले सकता है, यही प्रयास करता था। और उस उनके लाभ के चक्कर में किसको नुकसान हो रहा है, वो इस पे भी ध्यान नहीं देते थे। और अगर एक पहल इस प्रकार की होती है कि जाति विभेद समाज से खत्म करने का प्रयास किया जाता है, तो वो हमेशा सार्थक प्रयास होगा, हमेशा अच्छा प्रयास होगा और समाज के लिए, आने वाले सभ्यताओं के लिए ये बहुत बढ़िया संदेश होगा। बहुत बढ़िया संदेश होगा। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कहा यह जा रहा है कि अब जाति भेदभाव जो है वो खत्म हो जाएगा, ग्राउंड पे इसका क्या प्रभाव? देखिए, धीरे धीरे इसका जो है असर होगा, लेकिन समाज में एक ये बेहतर पहल है हाई कोर्ट द्वारा, माननीय हाई कोर्ट द्वारा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इसका असर होगा। इसलिए कि बहुत से राजनीतिक दल सिर्फ जात आधारित राजनीति करने पे, और समाज में कितने विभेद वैमनस्यता फैल जाए, वो इसी के बस हमारा राजनीतिक लाभ हो जाए। ऐसे लोगों का भविष्य में शटर डाउन होगा, समाज में एक समानता का भाव आएगा, हर व्यक्ति समाज का एक साथ चलने के लिए तैयार रहेगा, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बेहतर राजनीतिक माहौल का निर्माण होगा, जिसमें हर वर्ग के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, एक दूसरे से कह पाएंगे। नहीं तो जात आधारित व्यवस्था के नाते हर आदमी एक दूसरे से कटा रहता था, हर एक दूसरे से एक नफरत के भाव से देखता था। ऐसे लोगों का अब राजनीतिक दरवाजा बंद होगा, इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, तो जो तमाम लोग हैं हमारे साथ जुड़े वो लगातार स्वागत कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर इस फैसले को? हाई कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। इस फैसले से जो समाज में विसंगतियां बनी हुई हैं, जात पात भेदभाव, इससे बहुत ही मजबूती मिलेगी। व्यक्तियों के मन में जो बना हुआ है, ये बाबू साहब है, ये पंडित जी है, ये यादव जी है, ये SC है, ये ST है, इससे ये रहेगा कि समाज में एक समानता का व्यवहार बना रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे प्रति अच्छा स्वभाव रखेंगे। हम उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, हम भी सहमत हैं इस फैसले से, लेकिन इसकी बहुत सारी व्यवहारिकता में दिक्कतें आएंगी, जो समय आने पर जिन परेशानियों का सामना पुलिस को करना पड़ेगा। और हमारे अधिवक्ता भाई एक कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फला व्यक्तियों को लड़ाया, यह कहना उनका बिल्कुल गलत है। वह खुद एक जातिगत मानसिकता से विक्षिप्त लग रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी समाज के सभी वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं। वो PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं। PDA का फुल फॉर्म उन्होंने बता चुका है कि पीड़ित दुखी अगड़ा भी है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी है। समाज का हर वर्ग जो इस सरकार से, शासन से, सत्ता से पीड़ित है, वो समाजवादी पार्टी के पास जाता है और समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई दमदार तरीके से लड़ती है।
चलिए, तो ये हमारे साथ जो लोग जुड़े थे वो अधिवक्ता वर्ग से थे और लोगों का साफ तौर पे ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर ये फैसला लिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है, वो कहीं न कहीं लोगों के हित के लिए है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।